माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूँ। तो पहले मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। जो लास्ट वीडियो लेक्चर में टॉपिक था, अगर आपको याद हो, अगर आपने देखा हो तो आपने देखा होगा लास्ट वीडियो लेक्चर जो है एसकेवी चैनल पे, जो केमिस्ट्री का लास्ट वीडियो लेक्चर जो आपने देखा है उसमें मैंने मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस कराए हैं। लेकिन कौन से कराए हैं? मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के। अब थोड़ा सा अलग बढ़ते हैं। जैसे हम बात करें O2 की, ठीक है, तो अब ये O2 किससे बना है? O से बना है। यानी O जो हो गया वो एटम हो गया और O2 क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, अब ये O2 मॉलिक्यूल हो गया, दिस इज होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल। अच्छा, अगर मैं कहूं O2 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? ये केमिकल स्पीसीज होगी, आयनिक केमिकल स्पीसीज। अब यहां भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं चीजों का, टू कैलकुलेट मोल्स, टू कैलकुलेट आयंस, टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, सारी चीजें कैलकुलेट की जाएंगी यहां पर भी वैसे ही। तो ऐसे O2 प्लस हो गया, O2 माइनस हो जाएगा, O2 माइनस माइनस। अब हमें इनमें भी उसी तरीके से कैलकुलेशंस करने हैं। तो चाहे एटम हो, चाहे हमारा मॉलिक्यूल हो, जैसे एटम के केस में क्या कहते हैं बेटा हम? मोलर मास ऑफ एटम, इसमें कहते हैं मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये जो है तुम्हारे क्या कहलाएंगे? ये आयनिक स्पेसीज है, आयोनिक स्पेसीज, ये आयनिक स्पेसीज है। तो जैसे यहां पे हम मोलर मास ऑफ एटम लिखते हैं, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल लिखते हैं, तो यहां पर क्या टर्म यूज करते हैं? सब कुछ एक ही जैसा है बेटा, अंतर नहीं, बस टर्म थोड़ा यूज करते हैं। फॉर्मूला मास, तो फार्मूला मास जो होगा is used for ions and ionic substances, आयनिक सब्सटेंसेस। अब जैसे बेटा अगर मैं बात करूं O2 माइनस की, तो इसका जो फार्मूला मास है वो कुछ नहीं, कोई अंतर नहीं है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। बस ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर O2 माइनस लिखा हुआ है तो फार्मूला मास कितना लिखेंगे? 32 ग्राम। ठीक है, बात समझ गए? बिल्कुल वैसे ही जैसे हम मोलर मास लिखते हैं। अब जैसे NaCl है, अब ये क्या है? आयनिक सब्सटेंस है, तो इसका अगर हमें मोलर मास कहना हो तो थोड़ा गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डेफिनेशन से अलग हो जाता है बेटा। तो सही अगर बोला जाएगा तो इसमें क्या बोलेंगे? फॉर्मूला मास। तो ये कितना होगा? 58.5। ठीक है, तो ये कहने का मतलब हमारा है ग्राम पर मोल, पर मोल। हमारा बस ये कहने का मतलब है कि जैसे हम यहां पर कर रहे हैं वैसे ही इन क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी पे क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड आउट number of electrons, protons in following species. (16 gram of O
16 ग्राम ऑफ O2, 16 ग्राम of O2 plus 16 gram of O2 minus 16 gram of O2 minus बेटा इसको कहते हैं सुपर ऑक्साइड। इसको कहते हैं सुपर ऑक्साइड। इसको कहते हैं पर ऑक्साइड। एक और लिख लेते हैं, ऑक्साइड, और इसको कहते हैं ऑक्सीजनाइल कैटायन। अब ये हमारे पास क्वेश्चंस है, मिस्टेक होने के पूरे चांसेस हैं, तो इसको समझा जाए। सबसे पहली बात, अगर हम ये देख लें कि कितने ऑक्सीजन एटम्स आ रहे हैं, हमारा काम हो जाएगा। किसी भी मास में कितने एटम्स आ रहे हैं, ठीक है। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान से सुने। पहला, यहां पे मैं एक एक करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये O लिख रखा है कंफ्यूज करने के लिए। यहां पे O2 लिख रखा है कंफ्यूज करने के लिए। इसका भी एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, क्योंकि हमें एक ऑक्सीजन एटम के बारे में इंफॉर्मेशन पता है। तो हमें अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम पता चल जाए तो हम एटम्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम बराबर क्या होता है? मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अच्छा, हमें निकालना ही है। पहला पार्ट देखिए, 16 ग्राम। अब यहां क्या लिखा है? मोलर मास ऑफ एटम, हम 16 लिखेंगे। नंबर ऑफ एटम्स मान लेते हैं x, कितना आ गया? n एटम्स। अब देखिए, यहां पर हमने ये क्वेश्चन किया है, 16 ग्राम ऑफ O। अगर इसको देखा जाए तो ये इसी से हो जाएगा, कोई अंतर नहीं है। लेकिन हो सकता है आप ऐसे करें कि O2 लिखा हुआ है तो आप ऐसे करेंगे, सिक्सटीन अपॉन 32 लिख देंगे। ध्यान से सुनना, मैं सेकेंड वाला क्वेश्चन कर रहा हूं। आप लिख देंगे 16/32, क्योंकि आपको O2 दिखाई दे रहा है। तो जैसे आपने 32 लिख दिया बेटा, तो आपने क्या निकाला है? ये निकाला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल निकाला है बेटा, क्योंकि 32 क्या है? मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो इसलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल आया। अब देखिए, x डैश अपॉन n,
तो एक्स डैश क्या आया, बोलिए, ये आया तुम्हारा 0.5 n मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, जो मास दे रखा है, जो मास दे रखा है बेटा, जो मास दे रखा है 16, ये दे रखा है, अगर तुम इसको 32 से डिवाइड करते हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल आएगा। अगर 32 से डिवाइड करते हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल आएगा, और नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल आएगा तो एक्स डैश क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर क्या आया, 0.5 n मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया ऑक्सीजन के, इसका मतलब क्या होगा, अब O2 क्या होता है बेटा, ये मैंने O2 लिखा, इसका मतलब एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है, तो यहां पर मॉलिक्यूल्स पता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो एटम्स आ जाएंगे। कितना आ गया, n ऑक्सीजन एटम्स, यानी इसमें और इसमें दोनों में सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आएंगे। ये बहुत कंफ्यूजन होता है। 16 ग्राम ऑफ O और 16 ग्राम ऑफ O2 दोनों में सेम नंबर ऑफ एटम्स आएंगे, क्योंकि जब 32 से डिवाइड करोगे तो यहां मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल आएगा। मेरी बात समझ गए। तो अगर हम ये कहें समझ में आ रहा है ना, तो उसको लिख लिख के करना, बोल बोल के। तो देखिए बेटा यहां पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने आ गए, n इन दीज 2 केसेस, ठीक है। अच्छा, तो n एटम्स आए, n ऑक्सीजन एटम्स हमारे निकल आए। अब जरा आइए 16 ग्राम O2, तो ये भी ठीक वैसे ही होगा, क्योंकि इसका भी जो मोलर एटॉमिक मास है वो 16 है, ऐसे ही सब में होगा। तो इसका मतलब ये जो जितने दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने आएंगे, n। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर कितने बेटा, n। पहले इस बात को अच्छे से समझ लो, दिमाग लगा लो। देखो यहां पर O है, O2 है, O2 प्लस है, O2 माइनस है, O2 माइनस माइनस O माइनस माइनस है। हमें निकालना क्या है, हमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालने। क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालने हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालने के लिए क्या करना होगा, मास दे रखा है, मास अपॉन मोलर मास ऑफ एटम, मास अपॉन मोलर मास ऑफ एटम। अगर हम ये लिखते हैं, नीचे मोलर मास ऑफ एटम लिखते हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स ही आएगा। फॉर्मूला देख लीजिए इसको अच्छे से, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आएगा। इसका मतलब यहां पर मोलर एटॉमिक मास 16, यहां पर मोलर एटॉमिक मास 16, ऐसे ही O2 प्लस में O2 माइनस, O2 माइनस माइनस और O माइनस माइनस, सब में जो बेटा मोलर एटॉमिक मास है दैट इज 16। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाएंगे। ये नंबर ऑफ एटम्स पता चल गए और सब में मास सेम है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स सेम आ जाएंगे। इतनी बात समझ है। तो पहली बात दिमाग में ये रख लो, जो इतना डिस्कशन हुआ, ये सवाल खूब आता है, खूब पूछा जाता है। अगर इन स्पीसीज का मास सेम है, फॉर सेम मास ऑल द स्पीसीज having same atomic mass will contain same number of atoms। क्या मेरी बात समझ में आई। क्योंकि सबका एटॉमिक मास सेम है, तो यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे। ठीक है, यानी चाहे O हो, O2 लिखा हो, O2 प्लस लिखा हो,
O2 माइनस लिखा हो, O2 माइनस माइनस, O माइनस माइनस, सब में नंबर ऑफ एटम सेम होंगे। अब देखिए हमें ये पता चल गया कि इनमें एटम्स कितने हैं। n atoms, n atoms, n atoms, n atoms, n atoms, n atoms। यहां पर n एटम्स हैं और एक एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो बेटा अगर हम ये बात करें कि एक ऑक्सीजन एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं तो एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, दैट इज 8। यहां भी 8, 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 यहां भी 8। क्योंकि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयंस, अगर आयन बन रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। आयंस बनते समय सिर्फ इलेक्ट्रॉन का आना और जाना होता है। आयंस बनते समय सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का आना और जाना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कहे जाए 8, यहां भी 8, अब बात शुरू होती है। यहां पर O2 प्लस है, इसका मतलब इसके अंदर से क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। क्योंकि जैसे मान लेते हैं यहां पर कोई एक एलिमेंट है A, इससे हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, किसी के एक इलेक्ट्रॉन को हम खींच लें, कोई एक तुम्हारे पास कोई चीज है उसमें तुमने एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो उस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, उस पर एक प्लस आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन तुमने खींच लिया तो वहां प्लस आ गया, तुमने 2 इलेक्ट्रॉन खींच लिया और 2 प्लस आ गए, तुमने 3 इलेक्ट्रॉन खींच लिया वहां 3 प्लस आ गए। दिस इज द वे। यानी जितना इलेक्ट्रॉन आप लॉस करोगे उतना प्लस आता चला जाएगा। यानी ए पर आ गया 1 प्लस। इसका मतलब ये हुआ यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। तो कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा, 8, तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए, 7। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। अगर मान लेते हैं किसी से आपने कहा जरा मुंह खोलो, उसने मुंह खोला, तुमने उसके मुंह में एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। उसे कहा मुंह खोलो, उसके मुंह में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, उस पर 2 नेगेटिव चार्ज आ गए, क्योंकि पहले कोई चार्ज था नहीं। अगर पहले कोई चार्ज नहीं था और तुमने मुंह में उसके 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, उस पर 1 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन 2 माइनस, 3 इलेक्ट्रॉन 3 माइनस। ऐसे ही यहां पर इसका मतलब क्या है, O2 के मुंह में यानी ऐसा कुछ किया गया, O2 ने 1 इलेक्ट्रॉन खा लिया तो क्या हो गया, O2 माइनस। यानी जितना इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दीजिए। तो कितना इलेक्ट्रॉन था, 8, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया 9। ठीक है, अच्छा 16 ग्राम है ना, तो n है, n एटम्स हैं तो 8n। एक ऑक्सीजन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो n ऑक्सीजन एटम है तो 8n। यहां पर 8n, 8n, 7n, 9n। ठीक है, घुमाइए दिमाग में। चलिए अब देखिए, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके थोड़ा उसको रिवाइज कर लिया करिए और लिखना शुरू कर दिया करिए, कॉपी पेन साथ में होना चाहिए। अब यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 10n। बिल्कुल समझ में आना चाहिए। यहां पर कितना हो जाएगा, 10n। कोई फर्क नहीं पड़ता यहां क्या लिखा है, मास से फर्क पड़ता है, मास से फर्क पड़ता है, कितने एटम्स, क्योंकि हमने डिवाइड किससे किया है, मास जो होता है मोलर मास ऑफ एटम से डिवाइड किया, हमें नंबर ऑफ एटम्स पता चल गए। नंबर ऑफ एटम्स पता चल गए, एक ऑक्सीजन एटम के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं, 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन का आना और जाना हो रहा है तो इसका मतलब वो कैटायन या एनायन हो रहा होगा। इलेक्ट्रॉन चला गया तो कैटायन प्लस, और अगर इलेक्ट्रॉन ले लिया तो एनायन माइनस। यानी इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज के टाइम पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए प्रोटॉन सारे सेम है। यहां पर 8n लिखा है, n हटाओ मोल लगाओ, इसका मतलब ये क्या लिखा, 8 मोल, 8 मोल, 8 मोल, 8 मोल, ये 8 मोल लिखा हुआ है और 8 मोल।
ये भी कह सकते हो। उसके पास 8 मोल प्रोटॉन्स हैं। यहां पर क्या होगा, यहां पर बेटा होगा 8 मोल इलेक्ट्रॉन, 8 मोल इलेक्ट्रॉन, 7 मोल इलेक्ट्रॉन, 9 मोल इलेक्ट्रॉन, 10 मोल इलेक्ट्रॉन, 10 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब बात आती है न्यूट्रॉन्स की। जब हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हैं तो न्यूट्रॉन की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ना न्यूट्रॉन में कोई डिस्टर्ब आएगा, ना प्रोटॉन में। यानी अगर आयंस में कन्वर्जन हो रहा है तो सिर्फ कौन सी चीज इफेक्टेड होने वाली है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, जितना प्रोटॉन है उतना ही, यानी 8n। क्लियर। तो ये इसकी एनालिसिस हो गई। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? आई तो ठीक तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए, बढ़िया सा कमेंट लिख दीजिए, ये काम करते चलिए। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, जब लाइक और कमेंट नीचे अच्छा लिखा हुआ मिलता है तो और मन करता है कि वीडियो में बहुत और अच्छे से बताया जाए। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप बढ़िया सा कमेंट अगर लिखेंगे और वो टीचर की नजर में पड़ता, मैं हूं या कोई और हो, तो वो ये सोचता है कि नहीं अगले वीडियो लेक्चर में और अच्छा देना है। ठीक है। तो ये आपके लिए भी फायदे की बात है और हमारे सेटिस्फेक्शन की बात है। ठीक है। तो ये एसकेवी चैनल को अच्छा लगेगा कि आप उसे सब्सक्राइब कर रहे हैं, उस पर लाइक एंड कमेंट्स कर रहे हैं। आगे बात करते हैं। ऐसे ही अगर बात की जाए ClO4-, अब ये आयन है बेटा, ये आयन है और इनके नाम में लिख रहा हूं, परक्लोरेट। दिस इज परक्लोरेट आयन। इससे क्या होगा, न्यूमेरिकल्स तो आपको आएंगे ही, और दूसरी बात आयंस के बारे में भी पता चलेगा कि आयंस कौन सा है और उसको क्या कहते हैं। कार्बोनेट, सल्फेट, ऑक्सलेट, दिस इज इसको कहते हैं बेटा अमोनियम। क्या कहते हैं, अमोनियम कहते हैं। दिस इज अमोनियम। अक्सर जो ओनियम लगा हुआ मिलेगा तो इसका मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये ध्यान रखिएगा, अमोनियम। ठीक है। अब जैसे ये परक्लोरेट लिखा बेटा, ऐसे तमाम सारे होते हैं, जैसे ClO3- है तो ये क्लोरेट होता है, क्लोरेट होता है बेटा। हम कहते हैं ClO2-, इसको कहते हैं क्लोराइट, क्लोराइट। ClO- है, इसको कहते हैं हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट। हाइपोक्लोराइट। ठीक है। अब जैसे में इनके फॉर्मूला वेट हमें लिखने हैं, ठीक है, क्योंकि हमें आइडिया ये होना चाहिए कि फॉर्मूला वेट क्या होगा। ठीक है। तभी हम आगे न्यूमेरिकल में जा सकते हैं। तो देखिए Cl कितना होता है बेटा, 35.5। Cl का एटॉमिक मास कितना लिख रहे हैं, 35.5। और हाँ मैं एक बात बता दूं, अभी तक हम जितने भी एटॉमिक मास लिख रहे थे कैसे लिख रहे थे, 4, 16, 19, 39 ऐसे ही तो लिख रहे थे, यानी कंप्लीट नंबर में। यहां क्या लिखा, 35.5। बिल्कुल आप ये सही सोच रहे हैं कि हमने आपको एवरेज एटॉमिक मास अभी नहीं बताया, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बताएंगे एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज मॉलिक्यूलर मास। जो अगला लेक्चर होगा वीडियो लेक्चर, उसमें बताएंगे कि ये 35.5 कैसे आता है। खैर फिलहाल हमें यहां पर बात करनी है ClO4- की। तो देखो ClO4- 35.5 प्लस 64, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, 16 4 जा 64, तो ये हो जाएगा तुम्हारा,
ये हो जाएगा बेटा, अरे 0.5 95 99.5, एक बार चेक कर लीजिए सही आ रहा है, ठीक। तो यहां पर हो जाएगा 99.5 और बहुत करेक्ट लिखने के लिए ग्राम पर मोल। कार्बोनेट, कार्बन का होता है कितना बेटा 12 और ये कितना हो जाएगा 48, तो टोटल कितना हो गया 60। ऐसी सल्फेट ये हो जाएगा तुम्हारा 96। ये लिखना बहुत जरूरी है पर मोल, तो इससे दिमाग में एकदम क्लियर रहेगा। C2O4 माइनस माइनस कितना हो जाएगा 88। आज मैं इसी में एक क्वेश्चन ले लूंगा। ClO3 माइनस 35.5, $83.5 ग्राम पर मोल। ClO2 माइनस 67.5 ग्राम पर मोल। ClO माइनस 51.5 ग्राम पर मोल बेटा। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं। फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स, number of ions, number of total electrons, number of total valence electrons, नंबर ऑफ मोल्स निकालने बेटा, नंबर ऑफ आयंस निकालने, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स और टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आइए करते हैं और हम इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं। 360 ग्राम्स 360 grams of कार्बोनेट, ये ले लेते हैं बेटा। इस सवाल पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। 360 ग्राम ऑफ कार्बोनेट। अब ये जो हमने लिखे हैं बेटा ये क्या है, फार्मूला मास, बिल्कुल वैसे जैसे मोलर मास होता है, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिए क्योंकि इसमें ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा अगर मैं कार्बोनेट की बात करूं CO3 माइनस माइनस की, तो देखिए पहली बात इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 6, ऑक्सीजन में कितना होता है एक एटम में 8, कितने एटम है 3, तो कितना हो जाएगा 24। लेकिन हाँ 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले रखे ना वो भी, तो कितना हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन्स। ए मेरा बेटा ये ध्यान रखना, मेरा बच्चा मेरा लाल, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स है और प्रोटॉन्स कितने होंगे अगर आपको पता करना है, इन वन आयन, एक आयन में कितने प्रोटॉन्स हैं 30, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो सकते हैं, आना जाना उनका हो सकता है, आदान प्रदान हो सकता है, प्रोटॉन का नहीं। हम बात कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वैलेंस इलेक्ट्रॉन
तो पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 4, तो 4 हुए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन यस 8, लेकिन 8 क्या है? टोटल इलेक्ट्रॉन एक एटम के, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6, 2 एंड 6, तो 6 हुआ। अब एक ऑक्सीजन एटम में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 3 में 18। और हां, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी तो हैं, तो वैलेंस में ही तो है, तो 2 ये भी हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 24 इलेक्ट्रॉन्स। दीज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब हमें नंबर टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालने, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ध्यान रहे ये इलेक्ट्रॉन्स है और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हमें ये पता चल जाए कि कितने आयन है, हमें अगर ये पता चल जाए कि कितने आयन है, काम हो गया। आइए निकालते हैं। 360 ग्राम में दे रखा है, कोई चिंता की बात नहीं। फार्मूला मास कितना? 60। कट्टू हो गया, कट्टू हो गया, 6 मोल्स आ गया, 6 मोल्स आयंस आ गए बेटा। और अगर 6 मोल्स आयंस आ गए तो कितने आयंस हो गए? 6n। मोल हटाओ, n लगाओ, 6n। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? 6 मोल्स आयंस, पहला आया। नंबर ऑफ आयंस कितने? 6n आयंस। अब अगर एक आयन में आपको सब कुछ पता है तो क्या परेशानी है? चलिए निकालते हैं नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स। एक आयन में कितना? 32, तो 32 इंटू 6n इलेक्ट्रॉन्स। मल्टीप्लाई कर लोगे ना ये? कैलकुलेटर नहीं, हाथ से करना। अब बात आती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो देखो हमारे पास कितने? 6n आयंस है। एक आयन में कितना? 24, तो 24 इंटू 6n, ये हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये आया टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये आया टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ये आया टोटल आयंस, और ये आया कितने मोल्स है। कम से कम इस सवाल को 10 बार करिएगा, फिर ये आपके सामने है। आप चाहे जो भी वेट ले लीजिए, आप करना शुरू कर दीजिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्टा। बात समझ में आ रही ना? क्लियर हो गया होगा? हाँ, लंबी सांस लीजिए और कम से कम 10 बार वीडियो लेक्चर को रिवाइज करिए। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। दैट्स ऑल।